गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज़ 3 जुलाई और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और इसको मैं कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं या फिर हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो भी समझ पाएँ। आज हम क्या क्या सीखेंगे देखिए। एडिटोरियल वोकैबुलरी, क्वेश्चंस ऑफ द डे, ठीक है, PYQ से रिलेटेड होने वाले ये वाले क्वेश्चन, और ग्रामर के रूल सीखेंगे। टेंस फ्रॉम जीरो लेवल, ठीक है, टेंस को भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है? अच्छा, अब चलते हैं सीधा हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल है मेकिंग इट काउंट। क्या है? मेकिंग इट काउंट। इसका मतलब होता है गिनना, ठीक है, यानी कि इसे भी शामिल करके हमें क्या करना है, इसे भी गिनना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, मेक जो होती है एक वर्ब होती है, ठीक है, और रूट वर्ड है। और इसको अगर मैं नाउन बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ? दो तरीके हो सकते हैं। या टू मेक लिखिए तो ये नाउन का काम करेगी ये वर्ब, और मेकिंग लिखिए तब भी ये क्या करेगी, नाउन का काम करेगी, ठीक है। अगर नाउन का काम करेगी तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब आ जाएगी, वर्ब के बाद क्या आ जाएगी, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब एक सेंटेंस को हम फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो उसी के बेसिस पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेकिंग इट काउंट। मतलब हमें क्या करना है, इसे भी गिनना है। क्लियर है? अब ये किस चीज़ को गिनना है देखते हैं। डिसेबिलिटी की बात चल रही है यहाँ पे। किसकी बात चल रही है? डिसेबिलिटी की बात चल रही है, यानी कि जो विकलांगता है या विकलांग लोग हैं उनको भी हमें काउंट करना है ताकि उनके लिए कुछ बेहतर किया जा सके। कह रहा है इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी इन द NFHS 6, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 6 में, ठीक है, हमें क्या करना है, डिसेबिलिटी को गिनना है। बिल सर्व द गवर्नमेंट वेल, ये इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, या गवर्नमेंट को जब सर्व की जाएगा ये आंकड़ा डेटा तो उससे गवर्नमेंट अच्छी अच्छी स्कीम बना सकती है। इसलिए हमें इंक्लूड करना है डिसेबिलिटी को भी, ठीक है, किसमें? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, यानी कि NFHS में, ठीक है। क्या करना है? डिसेबिलिटी को इंक्लूड करना है। समझ में आ गया? पूरा का पूरा टाइटल सब टाइटल एकदम क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले तो हम वोकैब कवर कर लेते हैं। वोकैब क्या कहती है? ये देखिए, पहला वर्ड है चर्लिस, काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब अक्खड़ होता है, अशिष्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? अशिष्ट होता है। रूड और बोरिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंड आउट का मतलब प्रदान करना होता है, या डायरेक्टेड या ट्रांसमिटेड टू अनदर प्लेस, दूसरी जगह भेज देना होता है। रिलेंटेंस का मतलब अनिच्छा होता है। ध्यान रखना, ये फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आई हुई है। हेजिटेंसी बोल सकते हो आप। डिसइंक्लाइनेशन भी बोल सकते हो। इंक्लाइनेशन का मतलब किसी के प्रति ज़्यादा झुकाव होना या फिर किसी को ज़्यादा पसंद करना। और रिलेक्टेंस का मतलब पसंद ना करना, अनिच्छा जिसको बोल सकते हैं हम। मिन्यूशिया का मतलब होता है सूक्ष्म विचार या बारीकियाँ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यानी कि स्मॉल एंड माइनर डिटेल किसी चीज़ को डिफाइन करना तो मिन्यूशिया कहलाएगा, ठीक है। तो ये मिन्यूशिया हो गया, यानी कि छोटी सी डिटेल। और है टैबलेट का मतलब होता है किसी को सारणीबद्ध करना, यानी कि अरेंज और एंटर इन ए टेबुलर ए फॉर्म, यानी किसी भी चीज़ में क्या करना है, ऐसे अरेंज करना या आपके जो डेटा है उसमें लिखना। क्लियर? अच्छा, सपोजिशन मतलब अनुमान, परिकल्पना या अजम्पशन जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इधर तो इसका मतलब होता है अब तक यूज्ड इन नेगेटिव स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन। किसी भी नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्या हितर्थों को यूज करते हैं। कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है, कंस्पिक्यूअस में प्रमुख बोल सकते हो, ठीक है, और क्या बोल सकते हो, प्रसिद्ध। ओबियस, ब्लेटेंट, ठीक है, इसके दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। प्रिवेलेंस का मतलब होता है प्रचलन होता है, किसी भी चीज़ की व्यापकता होता है। क्लियर है? यानी व्यापकता। प्रिवेलेंस का मतलब व्यापकता, या किसी भी चीज़ को जो फैलाव होता है या प्रचलन में होता है, ट्रेंडिंग में, उसे हम बोल सकते हैं, है ना। यानी वाइड स्प्रेड या प्रीपोंडेरेंस भी आप बोल सकते हो, ठीक है, बहुधा जिसको बोलते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब गर्भ निरोधक, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वोकैब, काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैब थी। फिर चाहे आप एडिटोरियल पढ़ें या फिर न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एग्जाम में तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि एग्जाम का लेवल काफ़ी नीचे होता है इससे, ठीक है। इसकी PDF जरूर ले लेना आप। PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मैंने नीचे दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 के पेपर में CGL में आए हुए हैं, मेंस में, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कार्ड खेलने के लिए। टू टाइम वाइल वेटिंग फॉर कैब, ठीक है, वाइल वेटिंग फॉर कैब, और कैब के लिए इंतजार कर रहे थे, यानी कि जब कैब का इंतजार कर रहे थे
तो कहने का मतलब है कि फ्रेंड ने ये डिसाइड किया, जितने भी दोस्त थे, कि हम कार्ड खेल लेते हैं और जब तक कैब नहीं आती, ठीक है, या कैब का जब तक हम इंतजार करें तब तक कार्ड भी खेलते हैं। इससे क्या होगा, समय पास भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये बताइए इसमें कौन सा लगेगा कि समय पास करने के लिए क्या लगता है, ईच टाइम लगेगा, मूव टाइम लगेगा, इग्नोर टाइम लगेगा, किल टाइम लगेगा, ठीक है। तो किल टाइम मैं आपको बता दूं, जब समय के लिए लगता है किल द टाइम या फिर किल टाइम। क्लियर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ कई बार पूछा गया है ये, इसलिए आप अच्छे से ध्यान रखें कि समय को पास करने के लिए किल टाइम लगता है या किल द टाइम, ठीक है। आगे देखिए, फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट में डिवाइड किया गया। वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, कि किसी में एक एरर हो सकता है। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जिसमें भी एरर है वो आपको सेलेक्ट करना है। इफ़ डोंट फाइंड एनी एरर, अगर कोई एरर नहीं है, नो एरर एज योर आंसर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नो आंसर, वो नो एरर, ठीक है। देख लेते हैं भाई, यानी एरर का क्वेश्चन है। ही लिव्ड क्लोज टू ट्रेन स्टेशन येट ट्रेवल्ड बाई बस। ही लिव्ड, ही सिंगुलर है, ठीक है, यानी पास्ट में तो सिंगुलर का कोई मतलब ही नहीं होता, B2 आना चाहिए। ही लिव्ड क्लोज टू का मतलब होता है करीब में, किसके, ट्रेन स्टेशन के, यानी कि ट्रेन स्टेशन के पास रहता था। येट ट्रेवल्ड, ठीक है, ट्रेवल्ड बाई बस, ठीक है, ट्रेवल्ड बाई बस, और बस से यात्रा करता था, यानी वह बस से यात्रा करता था, ठीक है। तो इसमें अगर आप एरर फाइंड करें तो नो एरर आएगा, क्योंकि हर एक पर्सपेक्टिव से ये सेंटेंस जो करेक्ट बना हुआ है, तो मुझे यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा नो एरर। ये भी ठीक है, ये वाला आंसर, ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, नो एरर। क्लियर है। 2023 में आए हुए हैं, ध्यान रखना, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं अब। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनिम, यानी विलोम शब्द पूछना है। अंडरलाइन द वर्ड, जो कि अंडरलाइन किया हुआ है। आपको ऐसे सेंटेंस को या ऐसे क्वेश्चन को करने में बड़ा आसानी होती है, बिकॉज ऑफ एक वर्ड दे रखा है, उसका आंसर देखना है, हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ लोगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज स्टर्न येट ही अंडरस्टैंड्स, और समझता है द नीड ऑफ द हिज सबॉर्डिनेट्स, यानी उसके जो नीचे जितने भी लोग हैं प्रिंसिपल की, उनकी समस्या भी समझता है, ज़रूरतों को भी समझता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो सख्त है। सेंस आ गया ना, अंदर से आ गया, इसलिए पढ़ लोगे तो आसानी है, नहीं पढ़ोगे तो टिक कर दो। अब बात है कि आपको इसका तो मीनिंग पता चल गया, लेकिन इनका मीनिंग अगर पता हो तभी तो लगा पाओगे, ठीक है। चलो इसका मीनिंग भी लगा लेते हैं। लीनियंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में नर्म होना, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट होना। नॉक्शियस का मतलब एक तरीके से घृणित हो, जो होता है, जिसको हम घृणा करते हैं, वो नॉक्शियस कहलाता है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो नुकसान आपको करे, ठीक है, दुखदाई हो, मैं दुखदाई में लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो नॉक्शियस के लिए आते हैं। क्लियर है। अब बात है फिलिपेंट का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, वैसे तो आंसर तो पता ही चल गया। फिलिपेंट वो होता है जिसमें चंचलता ज़्यादा होती है, ठीक है, और बातें ज़्यादा करे या फालतू को बोले, ठीक है, या इनएप्रोप्रिएट लैबिलिटी बता सकते हो, और छिछोरापन भी बता सकते हो। ये सारे गुण जो होते हैं फिलिपेंट पर्सन में आते हैं। छिछोरा, ठीक है, इस टाइप का पर्सन। डिसोलेट का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले। डिसोलेट का मतलब होता है जो अलग हो, अकेला हो, जिसे हमने गिव अप कर दिया और छोड़ दिया हुआ, ठीक है, या फिर आप उजड़ा हुआ पर्सन भी बोल सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ क्या, वैसे डिसोलेट का मतलब उजाड़ना भी होता है, ठीक है, अगर वर्ब के फॉर्म में देखें, और जब उजड़ जाएगा तो अकेला ही तो रह जाएगा, तो इसलिए हम अकेला भी लिख देंगे। क्लियर है। तो सबके सब मीनिंग मालूम पड़ गए, लेकिन बात यहाँ पे क्या थी, स्टर्न, इसका हमें देखना है एंटेनिम तो लीनियंट ही होगा वैसे, ठीक है। सिनोनिम देखना होता तो बात ही अलग थी। अब मैं चलता हूँ टेंस पे। देखो मैंने आपको टेंस के स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सबको आते ही हैं, मैं बात करता हूँ उन टेंस की, यानी कि उन स्ट्रक्चर की जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। देखो सेंटेंस दो टाइप के हो सकते हैं, यहाँ देखिए, और जो पूछने वाले, जो पूछे जाते हैं पेपर टाइम में, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, वो प्रिंसिपल क्लॉज जिसको भी मेन क्लॉज बोलते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है।
अब हम पहचानेंगे कैसे, देखो एक होता है मेन, अब मैं इसको मेन क्लॉज वगैरह ये से हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई ज़रूरी नहीं है। आपको पहचानना है एक कंडीशन, ऐसे रहे, याद रखो, ठीक है। कंडीशन वाला क्लॉज, जो भी कंडीशन वाला क्लॉज हो, ठीक है, उसे आप प्रेजेंट में रखें। किस में रखें? प्रेजेंट में। और अदर जो क्लॉज है उसको किस में रखेंगे? आप फ्यूचर में, ठीक है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसे याद रखना, और इसे जब याद रखोगे ना तब एग्जैक्टली चीज़ें आपको पता चलेंगी कितनी पूछी जाती हैं। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, जब आप कभी भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करोगे, यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, आप बिल्कुल एबल हो जाओगे फाइनलाइज करने में या फिनिश करने में प्रोजेक्ट को, नो एरर। देखिए कंडीशन में वह लगा रखा है, यानी कि जब आप फाइनल कर लोगे या फाइंड आउट कर लोगे सॉल्यूशन समस्या का, यही कहना चाह रहे, कर लोगे जब का मतलब ये कंडीशन के लिए आ रहा है, तो इसे हम क्या रखेंगे? मैंने बताया कंडीशन वाला क्लॉज किस में रखोगे? प्रेजेंट में रखोगे। तो मैं अगर बिल हटा दूँ, व्हेन यू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना, यानी कि ये आप प्रेजेंट में हो गया और ये फ्यूचर में है। मैंने यही बताया था ना, कंडीशन वाला प्रेजेंट में और बाकी फ्यूचर में, क्लियर है ना। तो सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया। अब इसका मीनिंग देखिए, मैं एक बार मीनिंग भी बता देता हूँ आपको, ठीक है, हाईलाइट करते हुए, ताकि आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएँ। वैन यू, इसे मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसे क्रॉस करके कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए, वैन यू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, जब इस प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्यूशन आप पता कर लोगे, यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, आप एबल हो जाओगे प्रोजेक्ट को फाइनल करने में, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे क्या एरर है? एरर है आपका बिल का, अगर ये हटाना है, क्यों? कंडीशन क्लॉज है। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, कंडीशन क्लॉज में हमेशा, या क्लॉज को हमेशा किस टेंस में रखो? प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, क्लियर। अब दूसरे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वेन एवर यू आर कमिंग, ये कंडीशन आ गई ना, वेन एवर, जब कभी भी, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? जब कभी भी यू आर कमिंग हियर, आ रहे हो, यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ शीट्स फॉर मी, आप मेरे लिए क्या लाते हो? शीट्स लेके आते हो। तो जब भी कंडीशन वाला क्लॉज आ जाए उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट रखना है, कॉन्टिन्यूस में भी नहीं रखना है, यू कम, ठीक है। तो अब देखिए ये भी हो गया, यानी कि ये मेन चीज़ है कि कंडीशन वाला क्लॉज किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में होना चाहिए। प्रेजेंट में हो गया, सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया, यानी एरर हमारे इस वाले पार्ट में। अब बताना मुझे, जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है बुक क्वेश्चन है, वो कैसे लगे, ठीक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आपका कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, इसी में से डाला है। मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, कि आप सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए। एक कल मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, उस शॉर्ट वीडियो को आपने शायद देखा नहीं है। शॉर्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया हुआ है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं। एक इडियम करा हुआ है, ठीक है, उसे ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, और वो बहुत बार पूछा गया है, क्लियर है ना। अब यहाँ से देखिए, मेकिंग इट काउंट, ठीक है, यानी जो डिसेबल लोग हैं उनको भी काउंट करना है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में, क्लियर है, ताकि उनके लिए क्या किया जा सके, कुछ नियम बनाए जा सकें, कुछ स्कीम बनाई जा सके जिससे कि उनको बेनिफिट हो। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ से देखिए आप, इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी इन द NFHS 6 विल सर्व द गवर्नमेंट वेल, और ये गवर्नमेंट को इससे क्या होगा? फ़ायदा होगा, अच्छा सर्व करेगा, ठीक है। जब हम इसे डिसेबिलिटी को जोड़ देंगे तो गवर्नमेंट को इससे क्या होगा? फ़ायदा होगा, यानी कि गवर्नमेंट इस पर कुछ स्कीम बना सकती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया है और इसे कर देता हूँ एक्सप्लेन। द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब तो महत्व, ऑफ डेटा, जो आंकड़े हैं उसका महत्व, इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी कंस्ट्रक्ट एंड देयर ऑन, कि पॉलिसी को जब हम बनाएंगे तो उसको इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी, देयर ऑन, और इससे भी आगे कुछ और हो सकता है, ठीक है। देयर ऑन का मतलब होता है इससे भी आगे। डिसीजंस, जो डिसीजन है, इज नॉन कंटेस्टेबल, यानी कि ये क्या है? गैर विवादित है, यानी कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी, क्योंकि जो सिग्निफिकेंस होता है डेटा का, वो हमेशा इन्फ्लुएंस करता है जब हम उस किसी स्कीम या फिर नीति को बनाते हैं तब, क्लियर है। अच्छा, आगे देख लीजिए, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। आपका द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा, ठीक है, यही था सब्जेक्ट,
और देख लेते हैं। मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। दूसरा, द कंट्री टेक्स, कंट्री सब्जेक्ट है तो ये वर्ब हो गई। ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। कंट्री टेक्स पीरियोडिक स्टॉक ऑफ द वेरियस पैरामीटर जस्ट टू इन्फॉर्म द वेलफेयर पॉलिसीज बेटर। कि कंट्री जो है टेक्स मतलब लेती है, पीरियोडिक का मतलब समय समय पर स्टॉक्स ऑफ वेरियस पैरामीटर, मतलब अलग अलग तरीके के, वेरियस मतलब अलग अलग तरीके के पैरामीटर वो लेती है टू जस्ट टू इन्फॉर्म करना। ठीक है, वेलफेयर, जो वेलफेयर मतलब अच्छी स्कीमें और लोगों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, उसे हम वेलफेयर बोलते हैं। पॉलिसीज़ बेटर यानी कि कुछ अच्छी स्कीमें जो लोगों तक पहुंचती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, लोगों को फ़ायदा होता है। क्या करती है कंट्री जो होती है, स्टॉक में रखती है वेरियस पैरामीटर्स, मतलब अलग अलग तरीके के आंकड़ों को रखती है अपने पास। और जब आंकड़ों को कब रखेगी, जब सर्वे होगा। ठीक है ना, इसलिए बोला जाता है कि इसमें बोला गया है कि जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन है उनको भी क्या किया जाए, इसमें काउंट किया जाए। ठीक है, ताकि एक वेलफेयर वाली स्कीम लागू की जा सके। इन कॉन्टेक्स्ट मतलब इस संदर्भ में द रिसेंट डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ, सेंटर की बात हो रही है, टू ड्रॉप द डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन हटाया गया था। कौन से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में से। सीम्स चार्लिस, जो बहुत ही बेहुदा मालूम पड़ता है। सेंड आउट रॉन्ग सिग्नल्स, और इससे क्या होगा, रॉन्ग सिग्नल चला जाएगा समाज के लिए। ठीक है, ऐसा लगेगा जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोच रही है। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में से जब क्वेश्चन ये हटाया गया डिसेबल्ड लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आफ्टर ईयर्स ऑफ कैंपेनिंग, जब साल भर कैंपेन किया फॉर द सेम, इसी बात के लिए एक्टिविस्ट थे, ठीक है, रिजॉइस्ड, वो खुश हो गए थे। व्हेन द गवर्नमेंट ने ऐड किया 1 क्वेश्चन ऑन डिसेबिलिटीज इन NFHS 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में डिसेबिलिटीज़ के लिए। ठीक है, यानी कि डिसेबिलिटी के क्वेश्चंस को उसमें जब ऐड किया गया था तो जितने भी एक्टिविस्ट थे, ठीक है, वो सब हो गए खुश। क्यों, अब आगे देखिए, वर होपफुल दैट दिस वुड बी बिल्ट अपॉन इन सब्सिक्वेंट वर्जन्स ऑफ नेशन वाइड सर्वे, कि ये ऐसा होपफुल, आशावादी हो गया था। यानी कि आगे देखिए, वर होपफुल डैट दिस वुड बी बिल्ट अपॉन द सब्सिक्वेंट वर्जन ऑफ द नेशन वाइड सर्वे। कहने का मतलब ये हुआ कि वो सबके सब क्या थे, आशावादी हो गए थे। एक तरीके से उनके अंदर आशा जग गई थी कि ये जब भी अगले जितने भी NFHS सर्वे होंगे उसमें ये जुड़ा रहेगा और उसे नेशन वाइड सर्वे में, ठीक है, उससे क्या होगा, हेल्प होगी। ये सब के जितने भी कार्यकर्ता थे यानी एक्टिविस्ट थे, उनके अंदर क्या थी, एक आशा जग गई। क्लियर है। लेकिन इस बार क्या किया गवर्नमेंट ने, उसे सर्वे जब होने को था 6 वाला, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसमें से उस क्वेश्चन को हटा दिया। क्वेश्चन क्या था कि आपका जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको जोड़ने के लिए। डिलीशन मतलब हटाना, एंड रिलक्टेंस मतलब अनिच्छुक होना, ठीक है, टू मैप द माइनिशिया दैट हेल्प अंडरस्टैंड द लाइफ एंड नीड्स बेटर, कि उनको हटाया गया, अनिच्छुक थी, टू मैप द माइनिशिया छोटी छोटी डिटेल लेना, डेट विल हेल्प अंडरस्टैंड, इससे क्या हुआ, अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, लाइफ्स के लिए, जीवन के लिए, नीड्स बेटर, ताकि उनकी जो ज़रूरत है उनको बेहतर बनाया जा सके, लीव्स छोड़ दिया जाए, द क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन छोड़ दिया गया। अब एक क्वेश्चन छूटता है, क्या क्वेश्चन छूटता है वो देख लीजिए। इज गवर्नमेंट सीरियस अबाउट इट्स कमिटमेंट टू द डिसेबल्ड इन द कंट्री, कि गवर्नमेंट सीरियस है, जो कमिटमेंट किया गया डिसेबल्ड लोगों के लिए इन द कंट्री में, उसके लिए सीरियस है। हु नंबर, जिनके जो नंबर है एज पर 2011 सेंसस, 2011 का जो डेटा था, आंकड़े थे, जनगणना हुई, सेंसस कर लो जनगणना, अबाउट 2.68 करोड़, उनकी कितनी संख्या है, 2.68 करोड़ संख्या है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, तो इनके लिए बेहतर वेलफेयर स्कीम लाने के लिए इनके आंकड़े तो स्पष्ट होना चाहिए, इनके जीवन को कैसे बेहतर किया जाए, इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट के पास हो तब तो ठीक है प्लानिंग, वरना प्रॉब्लम रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली रेस्पॉन्डेड, इस बात पे मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली जो थी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, डैट क्वेश्चंस अबाउट डिसेबिलिटी वर ऑलरेडी आस्क्ड, कि डिसेबिलिटी के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन पहले ही पूछे जा सकते हैं, एज पार्ट ऑफ द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे, जब सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे हुआ था, ठीक है, उस दौरान, जो कि 76th राउंड था, ठीक है, उसमें पहले ही डिसेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
कंडक्टेड बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर 2018, जो जुलाई से लेकर 2018 की बात है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक पूछे गए थे। एंड डेट एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट कैन बी टेबुलेटेड फ्रॉम द रॉ डेटा, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक विशेष इन्फॉर्मेशन जो थी वो टैबलेट की गई थी, सारणीबद्ध कर दी गई थी, मतलब अपने रिकॉर्ड में हमने ले ली रॉ डेटा से, ठीक है। विच इज़ आल्सो अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, जो कि पब्लिक डोमेन में भी उपस्थित है अभी। क्लियर है। आगे देखिए कि इट हैज़ आल्सो गो ऑन रिकॉर्ड स्टेटिंग दैट डिसेबिलिटी डेटा विल नॉट चेंज फास्ट, कि ये जो डेटा लिखा हुआ है 2018 का, ठीक है, डिसेबल्ड लोगों का, तो ये कह रहे हैं स्टेटिंग, ये बताता है कि डेटा जल्दी से चेंज नहीं होता, ठीक है। डेटा विल नॉट चेंज फास्ट, जल्दी चेंज नहीं हुआ, जो डिसेबल्ड लोग हैं वो डिसेबल्ड ही हैं। डेट माइट बी ए एररनेस सस्पेंशन, ये क्या हो सकता है, एररनेस मतलब जो एक त्रुटिपूर्ण अनुमान हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा करना कि भाई कि चेंज नहीं होता डेटा, ऐसा कहना गलत है, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है किसी को आपका पोलियो से आपका डिसेबल्ड लोग होते हैं, किसी कोई एक्सीडेंट से हो जाता है, कोई कैसे भी हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉज होते हैं इससे। आगे बोला क्या इसने, वाइल ग्रॉस डेटा ऑन डिसेबिलिटीज विल चेंज मार्जिनली, जब ये चेंज होता है डिसेबिलिटी का डेटा मार्जिनली मतलब धीरे धीरे, बट स्टिल भी सब्सटेंशियल गिवन नंबर, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बड़े पैमाने पर नंबर दे सकता है ये, ठीक है। द काउंट ऑफ 6.1 लाख सैंपल हाउस होल्ड डेट NFHS rely on will make the data set truly representative। ये कहना क्या चाह रहा है, मैं यहाँ से ना फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ से देखिए कि डेट 6.1 लाख सैंपल हाउस होल्ड, अगर हम 6.1 लाख सैंपल ले लें हाउस होल्ड मतलब घरों का, NFHS, ठीक है, रिलाई ऑन का मतलब जो डिपेंड करता है, विल मेक द डेटा सेट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, कि ये जो डेटा है 6.1 लाख घरों का, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो नंबर है डिसेबल्ड लोगों का वो मार्जिनली चेंज होता है या फास्ट चेंज होता है, ठीक है। ये ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है तो उससे आंकड़े जब NFH का निकल के आएगा तो वहाँ से हमें एग्जैक्टली चीज़ें या एग्जैक्टली डेटा कन्फर्म होगा, और जो गवर्नमेंट कह रही है उसमें कितनी सत्यता है ये भी मालूम पड़ जाएगी। आगे बोला है द इलेबोरेट मतलब बड़ा चढ़ा के कहना, क्वेश्चंस आस्क्ड बाय NFHS विल प्रोवाइड वैल्यूबल स्पेसिफिक्स ऑन द लाइव्स ऑफ डिसेबल्ड, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे NFHS में, प्रोवाइडेड वैल्यूबल स्पेसिफिक मतलब वहाँ पे हम बड़ा चढ़ा करके पूछे जाएंगे, इलेबोरेट करके जीवन पर जो डिसेबल्ड है उनके ऊपर भी, ठीक है। समथिंग ऑन दैट स्केल हितर तो, जो कि अब तक कॉस्पिशियस बाय इट्स एब्सेंस, ठीक है, जो कि, तो ये कहना क्या चाहता है, ये देखिए कि जब उनसे बार बार डिटेल में पूछा जाएगा कि समथिंग दैट स्केल हितर तो अब तक कॉस्पिशियस मतलब प्रमुख, स्पष्ट, बाय इट्स एब्सेंस, कि अब तक वो स्पष्ट था कि क्या था, उसमें पूछे नहीं जाते थे डिसेबल्ड लोगों पर, इलेबोरेट करके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, ठीक है, कि कौन है, कितना मतलब डिसेबल्ड है, ये सारी चीज़ें तब इलेबोरेट करके नहीं पूछी जाती, हाँ नॉर्मली पूछा और लिख लिया, ठीक है, ये था। आगे देखिए मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वाइल SRS डज अ गुड जॉब, SRS ने, ठीक है, गुड जॉब किया यानी अच्छा काम किया, कैसे, यह अच्छा काम करता है। ये था सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, SRS क्या था, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे डज अ गुड जॉब विद मार्किंग द प्रिविलेंस, मार्किंग करता था, प्रिविलेंस का मतलब व्यापकता, इंसिडेंस ऑफ डिसेबिलिटी, की जो इंसिडेंट है, घटना है डिसेबिलिटी की वो कितनी है, उनका एजुकेशन लेवल कितना है, लिविंग अरेंजमेंट उनके कैसे कैसे हैं, केयर गिवर्स कौन कौन है, उनकी केयर टेक कौन करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी उनके पास है या नहीं है तो किस लेवल का डिसेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है, अमंग अदर्स मतलब और भी सारी चीज़ें इसमें जोड़ी जाएंगी। द NFHS आस्क मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, NFHS में पूछे जाते हैं बहुत मोर कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट को क्या नॉर्मली है कि स्कीम बनाने में, डेटा रखने में पास में सहूलियत होती है, आसानी होती है। आगे अगर मैं देखूँ
सेंटेंस हमारा यहाँ तक है। देखिए इट सीक्स आंसर ऑन हेल्थ, इससे हमें आंसर मिलते हैं हेल्थ पर, न्यूट्रिशन स्टेटस पर, ठीक है। एक्सेस टू हेल्थ स्कीम, जिससे कि एक्सेस किया जा सकता है हेल्थ स्कीम्स को, क्योंकि उसी हिसाब से बनाएंगे उससे आम लोगों तक पहुंच जाएगा। इंश्योरेंस के बारे में बात करूँ, सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में बात करूँ, मेल है फीमेल है, इस तरह से। अवेलेबिलिटी ऑफ द फैमिली प्लानिंग की उपलब्धता क्या है फैमिली प्लानिंग की। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की गर्भ निरोधक चीज़ें यूज की जाती नहीं की जाती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की घर में वायलेंस कितना रहता है। हाउस होल्ड एमिनिटीज़ की घर की जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, वो कितनी हैं, कैसी हैं। एंड पोसेशंस, और उनकी क्या क्या उस पर अधिकार हैं। लाइफ स्टाइल इंडिकेटर्स, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ठीक है, वो भी पता लगाया जाता है। एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, कि उनका जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, टॉयलेट है घर में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। देयर इज नो डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। डैट द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, विल ईल्ड बेटर, अगर ये सारी चीज़ पूछ ली जाएंगी तो उससे जो ईल्ड आएगी या फिर जो भी होगा वो बेहतर होगा। मोर रोबस्ट डेटा ऑन डिसेबिलिटी सेक्टर, जब मोर रोबस्ट का मतलब मजबूती से या फिर ज़्यादा आंकड़े लिए जाएंगे डिसेबिलिटी पर, डिसेबिलिटी सेक्टर या फिर उसके लोगों पर, तो बेहतर ईल्ड निकलेगी और बेहतर स्कीम बनाई जा सकती हैं और बेहतर उनके लिए काम किया जा सकता है, वेलफेयर स्कीम लाई जा सकती हैं। क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को ये सीखिए आगे ये क्या बोलना चाह रहा है। वाइल हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल क्लेम, हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स मतलब जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने क्लेम किया या क्लेम करते हैं डैट सोल NFHS क्वेश्चन ऑन डिसेबिलिटी टू रिजल्टेड इन अंडर रिपोर्टिंग, कि जो भी डिसेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, जो भी रिपोर्ट आती है वो अंडर रिपोर्टिंग रहती है, मतलब अंदर रहती है, काम चलता रहता है। माइट एक्चुअली बी अ फंक्शन ऑफ ट्रेनिंग फॉर फील्ड स्टाफ हु आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। माइट एक्चुअली संभवतः, ठीक है, फंक्शन का मतलब होता है काम, ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग करना, फॉर फील्ड स्टाफ आस्क मोर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये कहना क्या चाहता है कि जब मैं एक बार क्या करता हूँ, इसे रब कर देता हूँ ताकि मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। ये था ये क्वेश्चन, ये था सॉरी। आगे देखिए कि जब हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं वो उनका दावा करते हैं कि NFHS में क्वेश्चंस ऑन डिसेबिलिटी पर, ठीक है, पूछे जाते हैं, ठीक है, रिजल्टेड, उसका रिजल्ट होता है क्या जब पूछे जाते हैं, तो अंडर रिपोर्टिंग, वो अंडर रिपोर्टिंग किया। माइट एक्चुअली बी अ फंक्शन, फंक्शन होता है ऑफ ट्रेनिंग फॉर फील्ड स्टाफ हु आस्क क्वेश्चन, कि उनको एक जो ट्रेनिंग के फॉर्म में NFHS का जब सर्वे होता है तो उसमें बताया जाता है कि आप इस तरह से क्वेश्चन पूछिए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है, एक ट्रेनिंग के फॉर्म में रहता है उन लोगों के लिए। तो इससे कि क्या होता है, कम क्वेश्चन में भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के आ सकती हैं, उनका ये कहना है, ठीक है, मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का या फिर उनके अधिकारियों का। क्लियर। आगे देखिए, स्टेट मस्ट एम्प्लॉय दीज एफर्ट, स्टेट को, ठीक है, जो भी राज्य है, एम्प्लॉय मतलब जो भी कार्य करने वाले हैं उनका एफर्ट होना चाहिए, दीज एफर्ट एडिंग क्वेश्चन ऑन डिसेबिलिटीज़, की डिसेबिलिटीज़ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। ट्रेनिंग फील्ड स्टाफ, उनको स्टाफ को ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर फील्ड की। बिकॉज नथिंग रियली जस्टिफाई एनी अटेम्प्ट टू कीप अ सिग्निफिकेंट सेक्शन आउट ऑफ अ मैसिव स्केल काउंट ऑफ देयर इंडियन पॉपुलेशन, कि बिकॉज नथिंग रियली जस्टिफाई, कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर अटैम्प्ट नहीं किया जाए तो कीप मतलब रखने का सिग्निफिकेंट सेक्शंस को, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि संख्या मैसिव स्केल काउंट, क्योंकि अगर हम काउंट करते हैं तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है इंडियन पॉपुलेशन में, तो उनको भी काउंट करना, ठीक है, फील्ड ऑफिसर जितनी भी उनको ट्रेनिंग दे करके उनको उसमें NFHS में ये क्वेश्चन डिसेबिलिटी का क्वेश्चन जोड़ना चाहिए, ताकि कोई मेंबर है अगर डिसेबल्ड फैमिली में तो हमें पता लगे, वरना हमें पता ही नहीं लगेगा, एक्चुअली में डेटा ही नहीं आएगा हमारे पास। जब डेटा नहीं आएगा तो स्कीम नहीं बना पाएगी गवर्नमेंट। क्लियर है। तो आज का एडिटोरियल था ये, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। और देखो अभी क्या चल रहा है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, किसी मेरा एक पेपर चल रहा है, ठीक है, तो 2-1 दिन में हो सकता है वीडियो 1-2 दिन नहीं और नहीं आए, फिर मैं सीधा 13 के बाद, ठीक है, बीच में आएगी ऐसी बात नहीं है, कभी इन केस ऑफ नहीं आया तो एक अलग बात है, वरना 30 के बाद एकदम रेगुलर आऊँगा एकदम, ठीक है, फिर कोई इशू नहीं आएगा, आपकी मैं प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपकी जितनी भी हेल्प मैं कर सकता हूँ वो मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, और कोई बात नहीं। और दूसरा है कि मैं तो बस आपसे एक ही बात चाहता हूँ कि आप शेयर कर दिया करो, ठीक है, और लाइक कर दिया करो, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर देखा करो, आंसर जरूर दिया करो, ठीक है, कमेंट किया करो, ताकि आपको ये पता चले
कि आपने कितनी जल्दी क्वेश्चन किया, और मुझे भी पता चलेगा, तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन का अरेंजमेंट आपके लिए कर पाऊँगा। PDF जरूर ले लेना टेलीग्राम चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।